अंबेडकर जी के दिए हुए अधिकारों के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं समाजवादियों के साथ साथ सभी अंबेडकरवादियों से अपील करता हूं कि इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा है, केवल फीस को लेकर के नहीं या संस्थाओं को लेकर के नहीं, हर जगह जो संविधान ने हमें हक और सम्मान दिया उसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बीमारियों का शिकार है, उनके लिए तालीम की कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी सरकार अगर आती है तो इनके लिए क्या करेंगे? और इनका केवल वादा होता रहा। मुझे खुशी है इस बात की कि आप ये बात को उठा रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कारीगरों को और कारीगरों के परिवार के लोगों को इलाज और उनके सामाजिक या उनको सोशल सिक्योरिटी की देने की बात होगी तो समाजवादी पार्टी अलग से पॉलिसी ला करके इन कारीगरों को और इनके कारीगरों के परिवार को स्वास्थ्य और सामाजिक शिक्षा को लेकर के इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए पॉलिसी लेकर के आएंगे। इधर लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का झूठ फैला रही है। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अगर छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है। अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि जो पैसा निकला था वो समाजवादियों का था, इत्र व्यापारी वाला। इससे बड़ा झूठ क्या और हो सकता है जब देश के बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग झूठ बोल रहे हों। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इधर तो मैं किसी पत्रकार साथी को ईमानदार भी नहीं बोल सकता। अगर मैं ईमानदार बोल दूं तो हो सकता है झगड़ा हो जाए। मुझे खुशी है इस बात की, हाल ही में बीबीसी ने एक फैक्ट चेक किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं? हम और आप सरकार के आंकड़ों पर भरोसा करते हैं और सरकार के अपने विभाग पर जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है वो कुछ और तस्वीर दिखाता है। इसीलिए मैं खुशी है इस बात की कि बीबीसी ने अभी हाल ही में एक स्टोरी की और उसमें पूरे फैक्ट चेक कर करके बताए कि आखिरकार कानून व्यवस्था कहां खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। आज देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। जो महिला कमीशन को सबसे ज्यादा शिकायतें अगर देश में कहीं से आई हैं तो उत्तर प्रदेश से आई हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो भारत सरकार का है, सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दी हैं। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए। किसान आंदोलन में न जाने कितने किसानों को झूठे मुकदमे लगाए गए। ट्रॉली लेकर के गए तो मुकदमे लगे, डीजल भरवाने गए तो मुकदमे लगे। आपने और हमने देखा कि किस तरीके से गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर। सरकार बचाना चाहती थी। संविधान और कानून को जिस तरीके से किसानों को कुचला उसी तरीके टायर से कुचलना चाहती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। मायावती जी ने सहारनपुर में आके ये आरोप लगाया कि अखिलेश जी जो है मुसलमानों को अपनी जेब में समझते हैं और उन्होंने मुसलमानों को आगे राजनीति में आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। देखिए, मायावती जी के साथ हमारा गठबंधन था और गठबंधन के ही प्रत्याशी आज जीते हैं। यहां से लोकसभा का सांसद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों गठबंधन का प्रत्याशी है। इसलिए आपको ये सवाल पूछना नहीं चाहिए। आपको सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए कि जो सबसे जिस जगह आप बात कर रही हैं, अगर सहारनपुर में उन्होंने ये बात कही है तो सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के ही तो प्रत्याशी जीते हैं। वो आरएलडी कह रहा हूं मैं, बसपा के लोकसभा के सांसद कौन है? और एक समय पर ऐसा था जब लोकसभा में एक भी मुस्लिम लोकसभा में नहीं पहुंच पाया था। उस समय उपचुनाव में कैराना से
किसी ने भेजा था लोकसभा में तो समाजवादी पार्टी ने और आरएलडी ने मिलकर के भेजा था। अरे सबसे बड़े माफिया आप जानते हो कौन है? आपको नहीं पता सबसे बड़ा माफिया कौन है? उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी मुख्यमंत्री पे इतनी गंभीर धाराएं लगी हों। मुख्यमंत्री पे धाराएं, डिप्टी सीएम पे धाराएं, और सबसे ज्यादा अपराधी मामलों में जिन पे आरोप है, सबसे बड़ी सूची अगर कहीं जारी हुई तो भारतीय जनता पार्टी की। उनके तमाम ऐसे लोग हैं जो जिन पर गंभीर आरोप हैं, वो उनको टिकट दी है। योगी बाबा का आदेश है। सॉरी, नहीं, मैंने इसलिए डिग्री का जज नहीं किया क्योंकि मेरा कोर्स वर्क था। वो कोर्स वर्क मैंने किया है, वो मैं अलग से दे दूंगा। मेरी जो डिग्री है वो एसजेसी मैसूर की है, मेरा कोर्स वर्क है ऑस्ट्रेलिया का है, मेरी स्कूलिंग है सैनिक स्कूल की है, मिलिट्री स्कूल की। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं हमारे साथी जो सवाल उठा रहे हैं। मैं अच्छा हुआ आपने बता दिया, मेरे दिमाग से निकल जाती बात। अभी आगरा में फतेहाबाद को लेकर के घेरा और जब पूछताछ की तो अधिकारी को वो पहचान लिया कि ये अधिकारी है, और फिर दूसरी टीम गई अधिकारियों की वोटर्स को समझाने। वो ये कह रहे हैं कि अरे एक ही वोट तो खराब पड़ गया है, एक ही वोट की तो बात है। मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से कहूंगा कि ये हेरा फेरी अधिकारी कर रहे हैं, और मैंने पहले दिन से कहा कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। मैंने समय समय पर शिकायत की है, पार्टी ने समय समय पर शिकायत की है, और शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो अधिकारी सरकार को खुश कर रहे थे उन्हें इनाम दिया गया टिकट का। जो अधिकारी सरकार को खुश कर रहे थे अपनी नौकरी में रहते रहते, नौकरी करते करते, उन्हें सरकार टिकट दे रही भारतीय जनता पार्टी। अगर एक वोट पे छीना झपटी हुई है, मुझे याद है राकेश टिकैत जी भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कुछ हेरा फेरी हो रही है। ललितपुर से लेकर के सहारनपुर तक आप जानकारी कर लें कि कई लोगों के इन्होंने पहले से वोटर आईडी कार्ड ले लिए हैं वोट डलवाने के लिए, और अधिकारी जो छोटे अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं कि अगर उनकी मर्जी से वोट नहीं दोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये शिकायत चुनाव आयोग को करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये मामला जो सामने आया है कि एक वोट को किस तरीके से अधिकारियों ने मिलकर के बैलेट पे ठप्पा बीजेपी का मरवा दिया, इन ऐसे अधिकारियों को अगर चुनाव आयोग टर्मिनेट नहीं करेगा तो न जाने कितने अधिकारी इस तरह का वोट डलवा लेंगे। योगी बाबा का आदेश है कि आप यूनिवर्सिटी बनाई, उसका नाम मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी रखा है। उन्होंने पब्लिक से कहा कि अगर सपा सरकार आती है तो यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया जाएगा। आपको क्या कहना है? देखिए पत्रकार साथियों, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। मुझे याद है लखनऊ में, राजधानी में, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया, और अभी तक वो यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई 4.5 साल में। अगर 4.5 साल में वो यूनिवर्सिटी बन गई हो तो बता दो। तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, कि जब चुनाव में जनता तुम्हें उत्तर प्रदेश से हटा रही है तो मां शाकुंभरी देवी के नाम पर, मां शाकुंभरी देवी के नाम पे आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो आप पूरा कब करोगे? क्या सेंट्रल बजट से पूरा करोगे? क्योंकि बाबा जी तो जा रहे हैं, बाबा जी तो पूरा नहीं करेंगे। लेकिन मैं सहारनपुर के अपने आप लोगों के सामने ये कह सकता हूं, आज के समय के हिसाब से यूनिवर्सिटी के कोर्सेज, नौकरी और रोजगार मिलेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हो अमेरिका की कंपनी कंडे बेच रही है ऑनलाइन? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियां कंडे बेच रही हैं ऑनलाइन? आज जो चाहो वो ऑनलाइन आपको मिल सकता है। कोरोना के समय पे आपने देखा होगा किस तरीके से ऑनलाइन व्यापार कितना बढ़ गया जाकर के। तो जो यूनिवर्सिटी बनेगी मां शाकुंभरी में, अब बीजेपी वाले तो नहीं बनाने वाले हैं,
लेकिन मैं अपने सभी विधायक और मंत्रियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, समाजवादी लोग हमेशा दुनिया का बेहतरीन काम करते हैं। अगर समाजवादियों ने न बनाया होता एक्सप्रेस वे, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, तो शायद प्रधानमंत्री ऐसे हाईवे पे हवाई जहाज से नहीं उतर सकते थे। वो समाजवादियों का विजन था। इसलिए मां शाकुंभरी देवी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बन रही है, भारतीय जनता पार्टी धोखा देने के लिए यूनिवर्सिटी बना रही है, जो अपने नेता के नाम पर यूनिवर्सिटी नहीं बना पा रहे। आज भाजपाइयों से पूछेगा कि अगर समाजवादियों ने लोहिया इंस्टीट्यूट न बनाई होती तो उसके 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चल रही है। इनका वाइस चांसलर रोता है सुबह शाम कि बताओ हमें वाइस चांसलर बना दिया और 9th फ्लोर पे बैठा दिया, वो भी राम मनोहर लोहिया लॉ इंस्टीट्यूट में, वो राम मनोहर लोहिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? और सुनिए, शेखुल हिंद जो मेडिकल कॉलेज है, आप सब यहीं के पत्रकार हैं, आप जानकारी कर लें, सभी डॉक्टरों को गोरखपुर भेज दिया, सभी डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को गोरखपुर ले गए। आखिरकार बाबा मुख्यमंत्री क्यों ले गए वहां गोरखपुर में? कौन सा? नहीं, मान्यवर काशीराम जी के नाम पर बहुत सारी संस्थाएं थीं, 1 2 3 4, अरे सब जगह था, तो कुछ जगह नाम बदले गए। नहीं जाएगा। माता के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी, मैंने इसीलिए कहा आपसे कि उसको और अच्छा कैसे बनाया जाएगा। ये बाबा लोग कुछ जानते भी हैं। अच्छा आप बताइए, आप क्या टैबलेट बढ़ गया? टैबलेट बटा क्या किसी को? स्मार्टफोन मिला, लैपटॉप मिला? अरे बाबा जी चलाना ही नहीं जानते, तो आपको क्यों बांटेंगे? इसलिए यूनिवर्सिटी में अगर हमें नए जमाने के हिसाब से कोर्सेज या चीजों को रखना पड़ेगा तो हम रखने का काम करेंगे, जिससे कि यूनिवर्सिटी यहां के काम, कारोबार और लोगों को रोजगार दिला सके। इसके लिए बड़ा प्लान है हमारे लिए। देखिए, कौन से जानवर के लिए? तेंदुआ, टाइगर? नहीं, नाम अगर जानवरों के नाम स्पेसिफिक नहीं करोगे तो फायदा नहीं है ना। सांड को भगाना चाहते हो, उसी के लिए तो हम लोग चाहते सरकार बन जाए। उनकी बात हो जाए, उनकी बात खत्म हो जाए। मैं जो हमारे अभी बोल देंगे, जो हमारे साथी बोल रहे हैं कि जानवरों को लेके और खासकर गाय को लेकर के, गौशाला को लेकर के जो फंड्स दिए गए थे, पता नहीं कहां मिसयूज हुए हैं फंड, लेकिन हम आपको भरोसा दिला सकते हैं कि जो घोषणा पत्र आ रहा है, गौशाला कैसे चलें, और हालांकि वो शब्द ठीक नहीं है, फाइनेंशियल वायबल कैसे हो, वो शब्द ठीक नहीं है, लेकिन बजट ज्यादा दिया जाए जिससे हमारी गाय मां भूखी और भूख की वजह से जान न जाए, उसके लिए व्यवस्था करेंगे। लेकिन और जो जानवर हैं, और जो जानवर वो तो अलग कैटेगरी के हैं, तेंदुआ आ जाते हैं, टाइगर आ जाता है, अगर सड़क पर सांड आ जाता है तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। नो सी, अगर आप वो शब्द उठा रहे हो, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, मैं पत्रकार साथी, मुझे नहीं पता कि मैं वो शब्द नहीं कह सकता हूं। अगर आप ईमानदार पत्रकार हैं तो इस बात को आप जरूर लिखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट बढ़ा है कि घटा है। वो तो अगर आईने में देख लें, अपना मिरर देखें तो उन्हें गुंडा माफिया दिखाई दे जाएगा। अखिलेश भैया, हम तो तुम्हारे भरोसे हैं। अच्छा, तुमने 1 लाख कारीगरों का सवाल उठाया था, इसलिए मैं तुम्हारे भरोसे हूं। देखिए, ये हमारे पॉलिटिकल, हम जो लोग खड़े और बैठे लोग हैं, इतने तो समझदार आप भी हो भाई, इतने समझदार ये भी हैं, जितने लोग हैं साथ हैं, कि जब तक किसी को पॉलिटिकल सम्मान नहीं मिलेगा वो मन से काम नहीं करेगा। तो जो जो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं सभी को पॉलिटिकल सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं, आखिरकार वो कोई कारोबार तो नहीं करते हैं। अखिलेश भैया,
मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। यहां जितने लोग बैठे हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, हर धर्म के लोग अपने भगवान को मानते हैं। मैं क्यों बताऊं कौन से भगवान को मानता हूं? मैं क्यों बताऊं कि मेरे घर में हमारी पत्नी किस भगवान का व्रत रखती हैं? क्या बीजेपी वाले बताएंगे? क्या मुख्यमंत्री जी ये बात बताएंगे? अब उनके लिए कौन व्रत रखेगा? अखिलेश जी का सवाल है, भाजपा सरकार देवबंद में तो ये कोई सवाल नहीं है। ये सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि 22 लाख लोगों को, जो नौजवान है, उन्हें क्वालिटी, और समाजवादी पार्टी चाहती है कि सहारनपुर के लोग लखनऊ जल्दी पहुंच जाएं। मैं जब तीसरों में गया तो मैंने कहा कि कम से कम वो इंफ्रास्ट्रक्चर बने कि अगर सहारनपुर के लोग 5-5.5 घंटे में पहुंचना चाहें लखनऊ में तो पहुंच जाएं। ऐसे एक्सप्रेसवे बने। अरे एक्सप्रेसवे की नकल बीजेपी कर रही है। और आपने नहीं देखा जिस समय लॉकडाउन हुआ, इसी बॉर्डर पे मजदूर बिहार के और यूपी के, सोचो कितना अपमानित हुए, घंटों उन्हें खड़ा रहना पड़ा। न वो शौचालय जा सकते थे, न उनके पास कोई खाना था।